रिसर्च की बात कर लेते हैं। देखो उनमें ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट रिसर्च हैं जो आसानी से कहीं भी नहीं मिलेंगी, ध्यान से पढ़ना। ट्रायंगुलेशन रिसर्च जो है मिक्स्ड मेथड का बाप कहा जाता है इसको। इसका मुख्य काम जो है डेटा को क्रॉस चेक करना है। एक बार डेटा जो है हमारे पास आ चुका होता है उसको क्रॉस चेक करना रहता है। यह क्या है, जैसे कि हम जीपीएस में अपनी लोकेशन जानने के लिए 3 सैटेलाइट का यूज़ करते हैं जिससे कि एग्ज़ैक्ट लोकेशन पता चल सके। वही काम है ट्रायंगुलेशन रिसर्च का। सच्चाई जानने के लिए 3 या 3 से ज़्यादा अलग-अलग मेथडों का जो है इस्तेमाल किया जाता है जाँचने के लिए। इन्वेस्टिगेशन 2 तरीके से होती है। पहली है मेथड ट्रायंगुलेशन, एक ही टॉपिक पर सर्वे भी किया जाता है और इंटरव्यू भी लिया जाता है। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन ट्रायंगुलेशन, एक ही रिसर्च को 2 या 3 अलग-अलग रिसर्चर से, मतलब जो शोध कर रहे होते हैं उनसे उसको वेरीफाई करवाना जिससे कि कोई भेदभाव ना रहे। डेटा कैसा होता है, इसमें नंबर वाला डेटा भी होता है, आंकड़े वाला और शब्द वाला डेटा भी रहता है। खासियत इसकी ये है कि इसमें 100% विश्वसनीयता जो है पक्की हो जाती है, इस पर कोई विश्वास सबका हो जाता है। दूसरी है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी को हिंदी में निर्वंश विज्ञान बोला जाता है। ये सबसे अलग और समय लेने वाली रिसर्च है, बहुत समय लगता है इसमें। यह जासूसी या डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली है। अ, इसमें क्या होता है, इसमें रिसर्चर अपनी लैब या ऑफिस में नहीं बैठता बल्कि उस समुदाय के बीच जाकर रहता है जिस पर उसे रिसर्च करनी है। जैसे कि किसी जंगली समुदाय पे करनी है या फिर कोई विशेष दराज के इलाके में रहता है, वहाँ का रहन सहन का खान पान, संस्कृति, सब कुछ उसे जानना है जिसे कल्चर बोलते हैं। मान लीजिए आपको किसी आदिवासी जनजाति या मिलिट्री यूनिट्स के कल्चर को समझना है, तो वहाँ हम 6 महीने या 1 साल तक उनके साथ रहेंगे, उनका खाना खाएंगे और उनकी तरह जिएंगे। डेटा कैसा होता है, फील्ड नोट्स रहते हैं, डायरी रहती है, वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, ऑब्जर्वेशन रहता है। इसमें कोई सवाल जवाब की लिस्ट नहीं होती है बल्कि खुद ही हमें जो आँखों से देखा रहता है, अनुभव किया रहता है, वही सब कुछ लिखते हैं। इसमें लोग जो रहते हैं, पूरा समुदाय शामिल होता है। अब वो तीसरा है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में क्या है, भविष्य बताने वाले, मतलब हम किसी आम जनता नहीं रहती इसमें, कुछ जैसे पॉलिटिक्स पे कोई हो सकता है, कि कोई विशेषज्ञ हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई देश का हो सकता है, कोई विदेश का हो सकता है। उनसे हम भविष्य की कोई भी चीज़ पूछते हैं, कोई भी बात पूछ लेते हैं जो भविष्य में हमारे देश की, हमारे लोगों के, हम किसी भी चीज़ से संबंधित है, जो हमारी रिसर्च का टॉपिक है। इसमें क्या रहता है, सिर्फ़ एक एक्सपर्ट रहता है, उसकी राय लेने का तरीका बताते हैं। बिना उन्हें एक कमरे में बिठाए राय ली जाती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, रिसर्चर को सवाल एक्सपर्ट को भेजता है, एक्सपर्ट जवाब देते हैं, नाम गुप्त रखा जाता है एक्सपर्ट का, इसमें रिवील नहीं किया जाता है। वो रिसर्चर उन जवाबों की समरी बना करके फिर से एक एक्सपर्ट को भेजता है और पूछता है क्या आप भी अपनी बात कायम करेंगे इन पे या फिर कुछ अलग अपना बताएँगे। यह राउंड तब तक चलते हैं जब तक कि सब एक नतीजे पर ना पहुँच जाए, और जब तक हम अलग-अलग एक्सपर्ट से पूछते ही रहते हैं। ठीक है? डेटा लिखित एक्सपर्ट ओपिनियन होता है और इस्तेमाल इसमें डिफेंस स्ट्रेटजी बनाने या पॉलिसी मेकिंग में जहाँ भविष्य का खतरा रहता है, उनके लिए यूज़ होती है। ठीक है? अब वो चौथी है फिनोमेनोलॉजी। इसको घटना क्रिया विज्ञान बोलते हैं। ये पूरी तरीके से अनुभव पे आधारित होते हैं। ऐसे अनुभव पे जो हो चुका होता है और उसमें जो शामिल हुए रहते हैं, जो भी लोग हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं, उनमें कैसा फ़ील हुआ है, उन्होंने कैसा फ़ील किया है, ये उससे आधारित रहता है और ये उनसे ही पूछा जाता है। ये क्या है? ये किसी घटना को इंसान के नज़रिए से समझने की कोशिश है। इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है? मान लीजिए आप युद्ध के बाद सैनिकों के मानसिक तनाव पर रिसर्च कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में किसी घटना के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई आपदा हुई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है या जो लोग खड़े हैं, जिनके जो एक्सीडेंट में शामिल थे, उनसे ये चीज़ पूछी जा रही है कि आपको उस वक़्त अंदर से कैसा महसूस हुआ था जब ये घटना हुई? तो डेटा बहुत गहरे इंटरव्यू होते हैं, भावना इसमें जुड़ी रहती है, अंदर की भावना निकल कर के आती है। ये पर्सनल स्टोरीज़ जैसा होता है। लोग इसमें बहुत कम रहते हैं क्योंकि बहुत सैंपल साइज़ छोटा रहता है, बहुत किसी भी घटना में जो डीपली नॉलेज दे सकें वो कम लोग रहते हैं। लेकिन बात बहुत गहराई में होती है। 5वीं है फैक्टो एक्स पोस्ट फैक्टो। इसे घटनोत्तर शोध भी कहा जाता है या फिर घटना के होने के बाद में जो शोध किया जा रहा है उसको पोस्ट फैक्टो बोला जाता है। पोस्ट मतलब जो पास्ट वाली है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, कोई भी क्राइम या घटना हो चुकी रहती है, अब हमें सबूत ढूँढने हैं या पता करना है ये घटना कैसे हुई, इसका क्या-क्या प्रभाव पड़ा। यह क्या है, जब घटना पहले ही घट चुकी होती है और रिसर्चर का उस पर कोई कंट्रोल ना हो, तब यह रिसर्च होती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, जैसे हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरने के प्रभाव, ये इस पर हमें रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। बम गिर चुका है और हम दोबारा से गिरा नहीं सकते बम कि चेक करें कि क्या प्रभाव पड़ेगा, बल्कि हम बचे हुए लोगों को, रिकॉर्ड्स को, स्टडी को, सबूतों को, घटनाओं को देख कर के और जो होने वाले प्रभाव हैं, हो रहे प्रभाव हैं, उन सबको देख कर के क्या हुआ था और क्यों हो रहा है, कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में लिख लेते हैं। और डेटा पुराने रिकॉर्ड्स रहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स रहती हैं, चश्मदीद गवाह रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, ठीक है? और ख़ासियत इसमें आप किसी चीज़ को बदल नहीं सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मैनिपुलेट
मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बस स्टडी कर सकते हैं। 6वें पे मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस का मतलब है जो चीज़ पहले हो चुकी है, जो रिसर्च पहले हो चुकी है जिस चीज़ पे, उसी रिसर्च को दोबारा से करना। मतलब रिसर्च के ऊपर रिसर्च करना कि नहीं, ये इस रिसर्च में कुछ और जुड़ना चाहिए, या ये ऐसी रिसर्च नहीं है, दोबारा से नई अब होनी चाहिए। ये क्या है, जब आप खुद फील्ड में नहीं जाते बल्कि पुरानी हो चुकी 50 या 100 साल तक की रिसर्च को मिला करके, 50 या 100 रिसर्च को मिला करके एक बड़ा रिजल्ट निकालते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है? अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च हो चुकी रहती है 50 या 100 रिसर्च, उनको मिलाकर के एक बड़ा रिजल्ट निकालते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है? मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है या नहीं। आप अपनी नई रिसर्च करेंगे, बल्कि पिछले नई रिसर्च नहीं करेंगे हम, बल्कि पिछली 10 साल में इस टॉपिक पर हुई 50 अलग-अलग रिसर्च का डाटा उठाएँगे और सांख्यिकी का यूज़ करके एक फाइनल रिजल्ट बनाएँगे। डेटा जो रहता है पुरानी पब्लिश हुई रिसर्च के आंकड़े रहते हैं। अब मुझे लगता है कि वो ऊपर की चीज़ें याद हो गई होंगी, एंड शॉर्ट में मैंने यहाँ आप लोगों को देखो एक शॉर्ट में दे रखा है कि आप लोगों को याद हो सके आसानी से, वो मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है। अब देखो याद कर लेना, ट्रायंगुलेशन जो रिसर्च है वो मुख्य फोकस करती है वैलिडेशन पे, मतलब क्रॉस चेक करने पे। इसमें जो डेटा टाइप रहता है मिक्स रहता है, नंबर भी रहते हैं, शब्द भी रहते हैं, मतलब आंकड़े भी रहते हैं, और समाज का व्यवहार का खुद का भी व्यवहार रहता है, और इंटरव्यूज भी रहते हैं। इसमें जो है पक्के सबूत के लिए ये बेस्ट है। एथनोग्राफी कल्चर और रहन-सहन के लिए हमें खुद जाना पड़ता है और किसी समुदाय के बीच में खुद रहना पड़ता है, ऑब्जर्व करना रहता है, वहाँ डायरी में नोट्स कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। समाज और डिफेंस के लिए ये बेस्ट है। और डेल्फी डेल्फी भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए एक्सपर्ट की राय ली जाती है, अलग-अलग एक्सपर्ट की, और पॉलिसी मेकिंग में, डिफेंस मेकिंग में काम आता है। फेनोमेनोलॉजी का मतलब है व्यक्तिगत अनुभव जो घटना पर मौजूद था, उनकी गहराई से इंटरव्यू लिया जाता है, उनकी गहराई देखी जाती है, और ये मनोविज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्स पोस्ट फैक्टो पुरानी घटना के प्रभाव को दोबारा से देखने के लिए इम्पोर्टेंट है, पुराने रिकॉर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इतिहास घटना जाँच के लिए, इतिहास की घटनाओं को जाँचने के लिए। ठीक है?